गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का ये समांतर श्रेणी नया चैप्टर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कर लिया। अब हम लोग 5 करने वाले हैं। 3 और 4 को कुछ समय के लिए ब्रेक किए हैं, 5 को डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका से पढ़ने वाले हैं कि समांतर श्रेणी कैसे बनता है। हालांकि बहुत लोगों को इस चैप्टर में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना सिंपल मेथड से पढ़ाऊंगा कि ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी मेथड से आप लोग सीखिएगा समांतर श्रेणी बनता कैसे है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि है क्या समांतर श्रेणी। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ जाइएगा तो उसके बाद चैप्टर पढ़ने में आसान लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए समांतर श्रेणी, ठीक है, इसको एपी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, एपी कहते हैं। अब होता क्या है समांतर श्रेणी? ठीक है, समांतर यानी समान अंतर वाला श्रेणी एक। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हम लिखते हैं एक नंबर यहाँ पे 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो क्या हो रहा है ये आप देखिएगा कि समान अंतर के साथ, जैसे इसमें 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर, ये समान अंतर के साथ बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये घट भी सकता है, 9, 7, 5, 3, 1। ठीक है, माइनस में भी जा सकता है। 3 के बाद अगर 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -1, -3, ऐसे भी हो सकता है। ये प्लस में भी रह सकता है, माइनस में भी रह सकता है। तो समांतर श्रेणी है क्या? समान अंतर के साथ बढ़ना घटना, यही चीज़ आप देखिएगा। और ये चैप्टर मैं आप लोगों को बता दूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अगर कंपटीशन का तैयारी करते हैं, कल को जा करके किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है। ये आपको रीजनिंग में दिख जाएगा, समांतर श्रेणी का ये सब जो क्वेश्चन है आपको रीजनिंग में दिख जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारा इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर है वो मैथ और रीजनिंग में मिक्स मिलता है। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर को एकदम ध्यान से अच्छा से पढ़िए। तो पढ़ने से पहले आप लोग अपना कॉपी किताब निकाल लीजिए। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, कॉपी किताब निकाल लीजिए। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाते जाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट को राइट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया। ठीक है, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया हूँ जिससे आप समझ पाइएगा कि है क्या। ठीक है, फिर क्वेश्चन कैसे कैसे आता है उसको बनाने पे भी ध्यान देंगे। और अभी सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्या बोला कि पहले, है ना, क्या बोला है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। ठीक है, प्रथम किलोमीटर यानी हम जब टैक्सी में बैठे, टैक्सी स्टार्ट हुआ तो किराया कितना है, 15 रुपया है। फिर क्या बोला कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, यानी हम पहला किलोमीटर चले तो 15 रुपये हमको भाड़ा देना हुआ, लेकिन अब 1 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर और बढ़ गए, तो हमको 15 दूनी 30 नहीं देना है, सिर्फ 8 रुपये और देना है। तो 15 में 8 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, 15 8 23। उसके बाद 23 हो गया, फिर 8 रुपया जोड़ दीजिए, तो 23 और 8 कितना हो जाएगा, 8 3 11 31, और फिर अगर आगे बढ़े तो 39। इसी तरह ये देखिए बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा ना। तो यही आपका क्या बन गया, समांतर श्रेणी बन गया। तो एक रियल लाइफ से रिलेटेड, जो डेली लाइफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी में इस तरह आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका बन गया समांतर श्रेणी। अब मुद्दा उठता है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, इसका जांच किया जा सकता है क्या? एकदम बिल्कुल जांच किया जा सकता है। आप कैसे जांच कर सकते हैं? तो कुछ कुछ चीज़ याद रखिए। जैसे ये, इसको कहते हैं हम लोग प्रथम पद, प्रथम पद, या इसको लिख सकते हैं A1। ठीक है, इसको कहते हैं द्वितीय पद यानी A2, A1 A2। फिर एक होता है D, D का मतलब होता है सार्वांतर, सार्वांतर, सार्वांतर मीन्स समान अंतर, तो ये होता है D। अब अगर आपको चेक करना है किसी भी श्रेणी को, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। यानी कि करना कुछ नहीं है, दूसरा में से पहला को घटा दो, है ना, दूसरा पद में से पहला को घटा दो तो पता चल जाएगा अंतर कितने का है, तो 8 का अंतर है। ठीक है, इसी तरह से कर रहे हैं। आगे का भी चेक करना चाहते हैं तो ये जो दूसरा है इसमें से पहला को घटा दो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तीसरा पद है, तीसरा में से दूसरा को घटा दो। ठीक है, यहाँ पे तीसरा पद बोले ना, तीसरा में से दूसरा को घटा दो तो मिल जाएगा 31 में 23 माइनस करो तो
8, है ना। इस तरह से ये समांतर श्रेणी बनता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को और भी कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा। ए एन का कॉन्सेप्ट है, एस एन का कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए ये इतना है, ठीक है। अब आगे का जैसे आप क्वेश्चन चलिएगा तो आगे 1 नंबर अभी हम करवाएं, 1 नंबर में 1 हुआ, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सब इसी तरह का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन को छोड़ करके हम लोग आते मेन क्वेश्चन में। इसी तरह का सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को वो सब क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बने तो आप लोग हमको कमेंट कर दीजिएगा, तो हम वो वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सेकेंड नंबर में देखिएगा कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। प्रथम 4 पद, 4 पद लिखना है। और क्या करना है, जबकि ए और डी निम्नलिखित है। ए और डी आपका दिया हुआ है, प्रथम 4 पद लिखिए, ए और डी आपका दिया हुआ रहेगा, यही बात है। तो देखिए दूसरा में पहला क्वेश्चन क्या है, ए दिया हुआ है 10 और डी क्या दिया हुआ है 10, ठीक है। ए दिया हुआ है 10, डी दिया हुआ है 10। अगर आप इसको सिंपली लिखना चाहें ना तो बहुत सिंपल है। अगर आपको सिर्फ हम सिंपल बोल दें तो देखिए जैसे प्रथम पद ये 10 है, ठीक है। अंतर कितने का है 10 का, तो 10 के बाद 20 आ जाएगा, फिर 10 का अंतर 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ये चलते जाएगा। बोला था 4 पद लिखने, 4 पद यहाँ तक हो गया, है ना। तो ये चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एक स्टेप से बताते हैं जिस तरह से आप लोगों को मैथ बनाना है। बाकी ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इतना आसान है ना कि मत पूछिए। चलिए अब इसमें देखिए प्रथम पद, प्रथम 4 पद बोला है, तो प्रथम पद जो है मेरा, प्रथम पद जो है, प्रथम पद मेरा ए जो है वो 10 दिया हुआ है। तो अब क्या लिखना है हमको, दूसरा पद लिखना है, दूसरा यानी A2 लिखना है। A2 कैसे लिखेंगे ये बताइए। अगर हम A2 लिखना चाहते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, A2 लिखना चाहते हैं तो A प्लस डी लिख दीजिए, ठीक है। एक सिंपल सा हम आपको बता देते हैं इस साइड में। जैसे देखिए अगर आप लिखना चाहते हैं A2 तो लिख दिए A प्लस डी। अगर लिखना चाहते हैं A3 तीसरा पद तो A प्लस 2D लिख दीजिए। चौथा पद A प्लस 4D लिख दीजिए, 3D लिख दीजिए, मतलब यहाँ 4 पूछा तो 3D लिखिए। पांचवा पद A प्लस 4D लिख दीजिए। इसी तरह से चलने जाना। 100वां पद बोल दिया, 100वां पद तो A प्लस 99D लिख दीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए, आपको हम बताते हैं 78वां पद को आप कैसे लिखिएगा, ठीक है। ये कमेंट कीजिएगा मुझे कि अगर आपको 78वां पद लिखना है तो किस तरह से लिखिएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं हम लोग इसको बनाते जाते हैं। A प्लस 2D है वो, A प्लस 2D मतलब A प्लस डी है, तो क्या कीजिएगा, देखिए A2 निकाल रहे A प्लस डी, A है मेरा 10, D है मेरा 10, तो 10 10 20, ये निकल गया दूसरा पद। तीसरा पद लिखना चाहते हैं, तीसरा पद लिखना चाहते हैं तो A प्लस 2D होता है, तो A कितना है 10, 2D यानी 2 गुना D, ठीक है, 2 गुना D, तो कितना 10 प्लस 2 दहें 20, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब क्या लिखना है, चौथा पद, 4 पद बोला था तो चौथा पद तो A प्लस 3D, ठीक है। अब A है 10, 3 गुना 10, तो क्या बन जाएगा 10 प्लस 30 यानी कि 40। यही चीज़ बना जो मैंने बताया, तो आप फिर लिख सकते हैं अतः AP बराबर लिख सकते हैं क्या क्या आया है मेरा 10 20 30 40 करते हुए डॉट 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 चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और हम लोग फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए, और आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। पॉज करके लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट करके भी लिख लीजिए, लेकिन साथ साथ में लिखते जाइए और साथ साथ में बनाइए, मेरे साथ बनाइए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि A जो है वो मेरा -2 है
और डी जो है वो मेरा 0 है। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन को अब सिंपली कॉन्सेप्ट अगर देखना चाहें तो बहुत सिंपल है कि ए बोला है -2, डी बोला है 0। तो एक बात समझने का कोशिश कीजिए, डी का मतलब होता है अंतर। अगर अंतर 0 का है तो बनेगा क्या वो? अरे भाई क्या बनेगा? 2 -2 फिर 0 जोड़ रहे हैं तो -2 0 जोड़ रहे हैं, -2 0 जोड़ रहे हैं, -2, यही चलते रहेगा। जब अंतर 0 हो तो फिर कुछ अंतर ही नहीं, तो वो जो चीज़ लिखा हो वही चलेगा। बट चलिए हम लोग आ जाते हैं प्रोसीजर पे। A1 पता है मेरा, हम A2 से स्टार्ट करते हैं। तो A + D होता है सर, -2 + 0 होता है, तो क्या आएगा? -2 ही आएगा, है ना। अब A3 लिखना है, A3 लिखना है तो A + 2D होता है। तो A -2 है, फिर 2 × 0। अब बताइए, आप ही 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ले दे के बात वहीं पहुंच गया। चौथा पद लिखना है, वही बात हो गया, 3D हो जाएगा। तो -2 + 3 × 0, यानी कि फिर से -2 ही रहेगा। तो बात वही चीज़ है, आप इसी तरह से लिख दीजिए। अतः AP बराबर ये, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन में सिंपल है, झूठ मूठ का आप लोग 0 देख करके परेशान हो रहे होंगे, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या है ये बताइए। थर्ड क्वेश्चन में है A बराबर 4 और D बराबर -3। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने में मज़ा आएगा। A बराबर 4, D बराबर -3। तो दूसरा पद से स्टार्ट करते हैं। दूसरा पद बराबर A + D, यानी कि 4 + -3। ध्यान दीजिएगा, D क्या है? अंतर -3 है, यानी कि -3 मतलब घटते जा रहा है, 3 घटते जा रहा है, यही चीज़ है, ठीक है। लेकिन सिंपल बनेगा, प्लस माइनस होता है, 4 में से 3 घटाए तो 1 बचेगा सर, ठीक है। तीसरा पद निकालना है तो 2D हो जाएगा। 2D बोले तो 4 + 2 × -3, यानी कि 4 + 2 × 6, यानी कि -6 होगा। तो अब -6 और 4 है तो माइनस प्लस माइनस होता है सर, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है। अगर नहीं तो एक बार मैं बता देता हूँ कि माइनस और प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। प्लस और माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। माइनस और माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है। और प्लस प्लस तो जानते हैं कि प्लस ही होता है, ठीक है। लेकिन चिन्ह किसका होता है, तो माइनस और प्लस में जिसका चिन्ह बड़ा हो उसका चिन्ह लगेगा, ये दोनों में जिसका चिन्ह बड़ा हो उसका चिन्ह लगेगा। इसमें माइनस है इसीलिए माइनस का ही चिन्ह लगाना है, और इसमें प्लस है तो प्लस का ही चिन्ह लगाना है। इतना सा बात याद रखिएगा, जहाँ डबल माइनस है वहाँ चिन्ह माइनस का ही रहेगा, लेकिन काम प्लस का करेंगे। जहाँ प्लस प्लस दो ठो है वहाँ पे काम भी प्लस का होगा और चिन्ह भी प्लस का रहेगा। जहाँ प्लस और माइनस है वहाँ पे माइनस का काम करेंगे, लेकिन चिन्ह जो है वो मेरा जिसका संख्या बड़ा हो, जैसे यहाँ 6 जो बड़ा था माइनस में इसीलिए माइनस लिख दिए, सेम ऊपर भी वही चीज़ कहता है, ठीक है। आ जाइए, तीसरा पद तो लिखे, चौथा पद में आ जाइए। चौथा पद का मतलब है 3D, तो 3D एकदम 3D पिक्चर के जैसा। 3D का क्या होगा, 3 × -3, हाँ। तो क्या आ जाएगा, 4 + -9, ठीक है। बोलिएगा कि सर यहाँ ब्रैकेट काहे दे दिए, कहाँ से आ गया ब्रैकेट। सिंपल सा बात है, देखिए ये प्लस था यहाँ माइनस था, प्लस माइनस आपस में टकरा न जाए जा करके, इसीलिए हम ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है, कि कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये प्लस माइनस अगर हम ऐसे करके लिख देते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसको कर दिए घर के अंदर बंद कि बाबू तुम रहो अंदरे, बाहर मत निकलो, ठीक है। चलिए अब प्लस माइनस तो हो गया, तो -9 में से 4 घटाएं तो 5 आया माइनस में, ठीक है। तो वही बात हो गया। अतः AP बराबर क्या होगा, तो 1 है, शुरुआत तो 4 से किए थे, 4 है, फिर 1 है, फिर -2 है, फिर -5 है, बन गया AP। आगे जरूर दे दीजिए डॉट 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 डॉट, मतलब आगे कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको उतार लीजिए। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये कितना नंबर था। अच्छा यहाँ तो हम नंबर ही नहीं दिए ना, ये तो था तीसरा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन था, बुक से मिलाते चलिएगा। अब आ जाइए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे। चौथा नंबर करते हैं, चौथा के बाद 5वां है, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन,
चौथा नंबर क्वेश्चन भी कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आप लोग डर जाते होंगे, है ना, मैथ का नाम सुन करके कि मैथ आ गया सर मतलब डर लग गया। सबको डर लगता है मैथ में, जबकि मैथ का है भूत थोड़ी ना है, सिंपल तो है, आसानी से तो बनता है, सब इसको भूत बना दिया है। चलिए a बराबर -1 और d बराबर 1/2, खत्म। a बराबर -1 और d बराबर 1/2। चलिए तो ये बनाएंगे कैसे, पहला पद तो जान रहे हैं, दूसरा पद से शुरुआत करते हैं, यानी a प्लस डी। तो a जो है वो है मेरा -1 और d जो है मेरा वो है 1/2, ठीक है। अब एक बात हमको आप लोग बता दीजिएगा, एक नहीं दो बात बताइएगा। पहला बात, क्या आप लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं मैथ? अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं मैथ को तो कहिएगा, तो हम इसको लाइव पढ़ा देंगे, ठीक है। लाइव पढ़िएगा तो फ़ायदा है कि आप लोग कमेंट करते जाइएगा, हमको भी समझ में आएगा कि कहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताते जाऊँगा। जो लोग लाइव पढ़ना चाहते हो वो कमेंट कर दीजिएगा। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात हम भूल गए, ठीक है, सॉरी। फर्स्ट बात हमको याद है कि लाइव करना है, सेकेंड बात क्या सोच रहे थे याद नहीं है। हाँ, सेकेंड बात अभी याद है। सेकेंड बात क्या है कि मैं क्या फास्ट पढ़ाता हूँ तो वो बोल दीजिए, अगर ज़्यादा फास्ट पढ़ाते हैं तो थोड़ा स्लो हो जाएंगे, ठीक है। हमको भी कभी कभी लगता है कि हम खूब फास्ट पढ़ा देते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये ज़रूर बताइए, उसके अनुसार हम पढ़ाएंगे। अगर फास्ट लगता है तो स्लो कर देंगे, स्लो लगता है तो फास्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ मुद्दा आ गया -1 + 1/2, ये कैसे बनाएंगे सर? अरे भाई कुछ नहीं, ये है क्या, भिन्न का जोड़ घटाव है। बनाना क्या है, इसके नीचे मान लेते एक, एलसीएम निकल जाएगा 2। अब करते क्या है, इससे इसको भागा देते तो 2 और ऊपर से गुना करते तो -2, फिर प्लस, इसको इससे भागा दिए तो आया 1 और 1 को 1 से गुना किए तो आया 1, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए हल कीजिए, क्या है, माइनस प्लस माइनस होता है, क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 घटा तो 1 बचा माइनस में, यानी -1/2 आएगा, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद के लिए a + 2d होगा। तो भैया a का मान कितना है, a का मान है मेरा 1 -1 और 2d है यानी 2 गुना 1/2। तो ये तो भाई और सिंपल हो गया, ठीक है। इसमें करना क्या है, ये दो तिरछा तिरछा काट देते हैं, उसके बाद -1 और +1 बचा, देखिएगा -1 बचा और +1 बचा, तो माइनस प्लस माइनस होता है सर, लड्डू बचा है, खाइए लड्डू। चलिए यहाँ पे थोड़ा कर देते हैं, कहीं आप लोगों को ना दिखे तो। a4 निकालना है, तो a + 3d, a कितना, a -1, 3d यानी 3 गुना 1/2, तो ये -1 यहीं रहेगा। अब देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्या करते हैं, सीधा सीधा गुना कर देते हैं, 3 एकम 3/2। अच्छा सॉरी बीच में प्लस है, गुना का चिन्ह क्यों जा रहा है। अब देखिए सेम कंडीशन बता दिए, नीचे 1 लिख दिए, 2 बैठा दिए, ये आ गया 1 दूनी 2, 2 एकम 2 -2 प्लस 2 एकम 2 और ये आ गया 3, तो 3 में से 2 घटा तो कितना बचा, 1 बचा और नीचे 2। अब बोलिएगा माइनस का चिन्ह लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है, तो 1/2। तो भैया आया क्या है मेरा, अतः AP क्या है मेरा, जो है वो आया है -1 से शुरुआत किए थे, फिर -1/2 हो गया था, फिर 0 आ गया था, फिर 1/2 हो गया। एक्चुअली में 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, तो आधा बढ़ रहा था, -1 का आधा -1/2, फिर -1/2 का भी आधा, कुछ नहीं 0 आ गया, और 0 का आधा 1/2। अब बोलिएगा ये का कॉन्सेप्ट है सर, 0 का आधा 1/2, 1/2 का आधा, क्या बोल रहे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्या बोलते हैं इसको, नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ है 0 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, ये आप लोग XY और निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे। तो सबसे पहले मेरा क्या है, मेरा है -1, यहाँ पे थे हम, -1 में मेरा क्या हुआ, आधा जुटा, तो आधा जुटा तो हम यहाँ पहुँचे, यानी यहाँ क्या है 1/2 है।
फिर यहाँ से आधा जूटा तो क्या आया 0, फिर आधा जूटा तो क्या आया 1/2, अब फिर आधा जूटा तो क्या आया 1। ठीक है, इसी तरह से चलते रहेगा। फिर आधा जूटा तो क्या आएगा बताइए आप लोग। ठीक है, इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। ये होता है नंबर लाइन। क्लियर? इसमें एक आखिरी क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है भाई? फिफ्थ नंबर ना, बस फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या है भैया बताइए ज़रा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में है हमारा कि ए जो है वो -1.25 है, ले झमेला, और डी में जो है वो -0.25 है। कोई है झमेला? क्या लगता है आप लोगों को? तो भैया कोई झमेला नहीं है। क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं हम। कंफर्म है। चलिए, आवाज़ डाउन हो जाता है। कैसे? वैसे जैसे बना रहे थे A2 बराबर A + D। ठीक है, तो A हो गया -1.25 और प्लस D हो गया मेरा 0.25 माइनस में। अब देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, क्या होगा प्लस होगा। बनाएंगे कैसे? पॉइंट वाला सर है तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, छोड़ दीजिए। 1.25 लिखे और 0.25 लिखे, जोड़ दीजिए, क्या आएगा? सही है क्या? नहीं सही नहीं है सर, गड़बड़ कर दिए आप। हाँ, 5 5 10, 2 2 4 1 5, पॉइंट यहाँ तक ही बैठा दिए और 1 का 1 लिख दिए, यानी कि माइनस में आएगा 1.50, यानी 50 पढ़ेंगे इसको। और तीसरा पद लिखना है सेम सर, A + 2D रहता है। एक बात याद रखिए, हम जब भी बना रहे तो आप नोटिस कर रहे हैं ये चीज़ को हम लिख रहे हैं, आप लोगों को भी लिखना है, डायरेक्ट नंबर मत बैठाइएगा। ठीक है, फॉर्मूला मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए 0.25 माइनस में है, तो ये -1.25 तो अभी रहने दीजिए, इसका उपाय लगाते हैं। अगर -0.25 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? आप ऐसे देखिए, 25 से 25 दूनी 50, यानी माइनस में आएगा 0.50। ठीक है, कंफर्म। अब इसी को इसमें ऐड कीजिएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो अगर आप देखिए 25 से ये 50 से ऐड करेंगे तो 75 आएगा, तो 1.75 माइनस में। सिंपल है ना? अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो देख लीजिए। 1.25 था, जोड़े 0.50, देखिए पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही रखिए तब सही से बनेगा। तो आ गया 5 2 7 और 1, ये माइनस माइनस। ठीक है, 1.75। और अब चौथा पद लिखना है तो A + 3D। ठीक है, A कितना है? -1.25, 3D यानी 3 गुना D -0.25। अब बोलिए 0.25 3 से गुना करेंगे कितना आएगा? नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ऐसे तो अगर हम बनाएं तो सिंपल है, 75 आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। कैसे आया? तो 0.25 गुना करते हैं 3 से, तो 3 × 5 = 15, 5 हाथ में 3 6 7.0 आ गया ना, 0.75। ठीक है, अब -1.25 में 0.75 जोड़ें कितना आएगा? यानी कि 75 में 25 जोड़ रहे हैं तो 100 हो जाएगा, यानी 2 -2। देख लीजिए कैसे, 1.25 में 0.75 जोड़े थे, 5 5 10 का 0, हाथ में 1 7 2 9 1 10 का 0, हाथ में 1 यानी 2, पॉइंट के बाद 2 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 हो गया, -2 आंसर। यानी कि AP क्या हुआ? अतः AP जो आया वो मेरा आया, ऊपर से चलते हैं, -1.25। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा एक बात बहुत अच्छा। अगर -1.25 में कितना का अंतर है? सिर्फ 0.25 का, 25 का, तो 0.25 जोड़ दिए तो -1.50 हो गया, फिर 0.25 जोड़ दिए तो -1.75 हो गया, फिर 0.25 जोड़ दिए तो -2 हो गया, और ये सिलसिला चलते रहेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? समझ गए हैं? लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आप समझ गए हैं तो। ओहो, लाइट ज़्यादा हो गया है। चलिए, समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नहीं समझे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको फिर से बता देंगे। ठीक है, और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए और बोलिए उन लोग को, पढ़ो बाबू, 6 महीना टाइम है, फिर एग्ज़ाम में क्या लिखेगा, अभी से तैयारी करें।
ठीक है, तो शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।